गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का समय था। सुबह के समय में अपना ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। लंच की प्रिपरेशन भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ, जिससे मुझे बाद में पढ़ने का समय मिल जाता है। क्योंकि अगर बाद में लंच बनाने के लिए बैठ जाऊँगी तो फिर मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ाई में समय नहीं मिल पाता। और एक हाउसवाइफ के लिए या वर्किंग मॉम के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लंच में केले की सब्ज़ी बना रही थी। उसके साथ दाल, चावल और रोटी। रोटी के लिए मैंने आटा बना के रख दिया था, रोटी तो बाद में जब सब खाते हैं तब मैं बना देती हूँ। और उसके बाद साफ़ सफाई करके मैं अपना पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। तो सुबह का एक स्लॉट चलता है मेरा। अगर मैं 3 बजे उठ जाती हूँ तो मेरा 3 से 6 लगभग, या 3:30 से 6 लगभग 2.5 घंटे स्टडी चलता है, या फिर 4 से 6 तो मेरा स्टडी चलता ही चलता है। फर्स्ट स्लॉट में 2 घंटे सुबह ज़रूर पढ़ती हूँ। उसके बाद 6 बजे ही मैं किचन में आती हूँ, फिर अपना सारा काम वगैरह सब कुछ करके अपना स्टडी में करने के लिए बैठ जाती हैं। और हमें एक लेडीज़ के लिए ज़रूरी कि वो अपना कंटिन्यू बनाए रखें, रोज़ उन्हें पढ़ना है, अपना समय निकाल के अपनी पढ़ाई करना है, तभी हम कुछ आगे कर सकेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि आप बेशरम बन जाओ, मतलबी बन जाओ, किसी की मत सुनो, बस आप अपनी सुनो। क्योंकि अगर आज आपने कुछ कर लिया ना तो कल सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आज आपके ऊपर अगर बहुत मुश्किलें आ रही हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, तो भी आप सब भूल जाइए, सब इग्नोर कीजिए, इग्नोर करते जाइए और आप अपनी पढ़ाई करते जाइए। तो उससे सब एक दिन ज़रूर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह जलना है तो हमें सूरज की तरह रोज़ उगना पड़ेगा। तो अगर हमें अपनी सफलता पानी है ना तो हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और रोज़ टाइम निकालना पड़ेगा। और हम सुबह टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी अपने पूरे दिन में, पूरी रात में कहीं कुछ ना कुछ तो 2 से 3 से 4 घंटा तो अपना मैनेज करके हम अपना टाइम निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस मैंने सब लंच प्रिपेयर किया, बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया, लंच दिया, वो अपने स्कूल चले गए और उसके बाद मैं फिर अपनी स्टडी में लग गई हूँ। और यहाँ पे मेरा 8-9 बजे से लगभग 12 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ। उसके बाद लगभग 12:30 या 1 बजे तक बच्चे आते हैं, तो फिर उनका लंच वगैरह करना, उनको देना। उसके बाद फिर मेरी 3 बजे से शाम को 5 या 6 बजे तक पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे मैं अपना अभी फ़िज़िक्स ही कंप्लीट कर रही थी, और उसके साथ भी कई सब्जेक्ट या मॉक टेस्ट भी मैं देती हूँ। और मॉक टेस्ट के साथ, या फिर आप मार्केट में समय धैर्य आईएएस के या फिर दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़ मिल रहा है, उसको सॉल्व कर लेती हूँ। बेसिकली मैं तो आरओ की प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ में मैं यूपी पीसीएस का भी कर रही हूँ। अभी आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि आप साथ में मेंस की भी तैयारी करते रहें, रिटर्न वर्क करते रहें, हैंड राइटिंग करते रहें, जिससे आपकी आदत बनी रहेगी, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मेंस में। उसके बाद शाम का समय हो रहा था तो फिर मैंने, ये सुबह का समय था जब मैं अपने बच्चे को बनाना प्यूरी दे रही थी, तो उसमें बस बनाना को छोटे छोटे पीस में काट के हल्का सा दूध डाल के उसको मिक्सर में ग्राइंड कर दें तो अच्छा सा प्यूरी बन जाता है। तो वो मैं अपने बच्चे को देती हूँ, तो उसकी दादी वही उसको प्यूरी पिला रही थी, बहुत ही अच्छे से पी लेती है। बच्चों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 2 बच्चों के साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना कि हमें ये करना है, तो सब कुछ हो जाता है। तो बस 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा अभी एलकेजी में जाता है, छोटा है, वो भी 5 साल का हो रहा है, 4 साल का सॉरी। और ये मेरी बच्ची है, अभी वो 8 महीने की है। फिर शाम का समय हो गया था, तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह बना रही थी, एक अपने लिए और एक अपनी सासू माँ के लिए। और बच्चे आया था तो उसने दूध बिस्किट चाहिए था, तो उसको मैंने दूध बिस्किट दिया। और उसके बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू बैठ जाऊंगी। 1-1.5 घंटा फिर इधर पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं 7 बजे उठती हूँ, तो रात का डिनर प्रिपेयर करती हूँ। रात में कोशिश करती हूँ कभी कभी कि पढ़ाई हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर सुबह से ही कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन एक दिन में लगभग 4 से 5 घंटा निकाल लेती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा हो सके, लेकिन नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि 2 बच्चे हैं छोटे। तो फिर भी अगर लेकिन आपकी कंटिन्यू पढ़ाई है तो वो पॉसिबल है कि आप सक्सेस ज़रूर बन जाओगे। क्योंकि देखिए, अगर समय बीत जाता है ना तो बहुत कष्ट होता है।
कि मैंने इतने समय से कुछ नहीं किया, अब प्रिपेयर कर रही हूँ। ये सब दिमाग में आता है, लेकिन खैर उसे नहीं लेना चाहिए माइंड में। लेकिन फिर भी समय अगर जो निकल जाता है ना, तो बस यादें रह जाती हैं, वो समय वापस नहीं आता है। इसलिए अपने समय को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। इसलिए ये समय ख़राब ना हो, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बेसिकली ये हाउसवाइफ़ और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, टाइम को मैनेज करें। इधर-उधर के काम तो होते ही रहते हैं, घर के भी काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं